अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़ो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला में दुनिया और आखिरत दोनों जहान की खुशियाँ अता करे, दुनिया में भी हमारे लिए आसानियाँ अता करे और आखिरत में भी। इसी दुआ के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और वेलकम करती हूँ अपनी न्यू शॉर्ट रेसिपी में। न्यू और शॉर्ट रेसिपी में यहाँ मैंने लिया है चिकन। मैं चिकन रेशा कबाब बनाने जा रही हूँ। या चिकन लिया है, साथ में स्पाइस लिए हैं जिसमें सॉल्ट है, हल्दी है, दड़ा चिल्ली है और काली मिर्चों का पाउडर है। दूसरे 2-3 स्पाइस मेरे ख़त्म हुए थे। आप दूसरे स्पाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ये। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे प्रेशर दिया है। आलू जो है वो मैंने इसको पील कर दिया था, धो के पील करके इसके साथ ही मैंने इसको डाल दिया था और प्रेशर दिया थोड़ा सा। 2-3 प्रेशर आने के बाद ये अच्छे तरीके से गल के थे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि जब हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ये टिक्की बनेगी नहीं सही तरीके से, रेशा कबाब नहीं बनेगा। और साथ में मैंने अभी इसके एक बाउल बड़ा निकाल के और इसको स्टिर करने वाला जो चम्मच होता है हमने उसी की मदद से इसको मैश करना है, इसके रेशे बनाने हैं। दूसरा चम्मच हमने इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा जो मैश करने वाला टूल होता है ना, जिससे हम आलू स्मैश करते हैं या दूसरी मैश करते हैं, वो हमने इस्तेमाल नहीं करना। और साथ में मैंने यहाँ लिया है एक टूल, ये रेडी हो चुका है। और ये मतलब ये ढक्कन है, कंटेनर के जो ढक्कन होते हैं जो हमारे स्पाइस वाले, वो उसकी मदद से, अगर आपके पास दूसरा टूल हो तो आप वो दूसरा भी यूज़ करते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी शेप क्रिएट हुई है। इसकी सारी जो डिटेल वाली मेरी रेसिपी है वो बड़े चैनल नाज़ो टेस्टी पर पड़ी हुई है और आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हाँ, मैं फ्रीज़ करने का किसी को भी मशवरा नहीं देती। ताज़ा खाओ ताज़ा बनाओ, ताज़ा बनाओ ताज़ा खाओ, सॉरी। और ये जो है वो अभी जिनके पास टाइम नहीं होती वो कर भी सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैंने यहाँ अंडे लिए हैं 2। इनको अच्छे तरीके से फोक की मदद से हमने इनको ना अच्छे तरीके से बीट करना है, कोई भी लम्स इसमें ना रहे जब हम कोडिंग करें तो। और अगर क्या लम्स वगैरह रहते हैं तो अंडा सारा जो है वो एक ही टिक्की पर लग जाता है और अंडा भी वेस्ट होता है और वो अच्छे अंडा भी वेस्ट हो जाता है और ऊपर से एक ही टिक्की पर सारा अंडा लग जाता है। तो अभी यहाँ मैंने पैन लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया, मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी। उसके बाद एक तवा लेके साइड पे तवे के ऊपर मैं रखती जाऊंगी और लो फ्लेम के तवे की भी लो फ्लेम कर दूंगी ताकि ये उस वक्त तक गर्म ही रहें जब तक कि मैं दूसरा खाना तैयार कर लूँगी। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। सारे डिटेल जो है इसकी, जो रिलेटेड सारी डिटेल है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं, आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये मेरी है शॉर्ट रेसिपी, आप बड़े चैनल पे जाके इसकी डिटेल में भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, इख्तिताम करती हूँ। हमेशा मैं एंड में यही कहती हूँ कि दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।